हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो आज की आपकी नई सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि 10 मिनट में आपको पूरा टॉपिक रिवाइज कराएंगे, बड़ा डिटेल में समझेंगे। 10 मिनट में आपका एक टॉपिक क्लियर है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला ही है। तो ऐसे टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके बिल्कुल फ्री बैचेस चलते हैं और ऐसे बैचेस है जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है नॉर्म्स रेफरेंसेस टेस्ट प्लस आपका क्राइटेरिया रेफरेंसेस टेस्ट। ये टेस्ट ऐसा है जो एग्जाम में बार बार आता है। तो अगर हम बात करें नॉर्म्स रेफरेंसेस टेस्ट को, हिंदी में हम बोलते हैं मानदंड संदर्भ परीक्षण। अब ये क्या करता है, हम एक यहाँ पर जो है मानदंड क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम समझते हैं मापदंड का संदर्भ जो है किसी व्यक्ति के प्रदर्शनों की तुलना करना है। जैसे कि आपका हम जो है आपका बड़ा भाई है, उसके साथ हमने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। अगर हम कहीं किसी के साथ कंपैरिजन करते और ये कहते हैं भाई वो अच्छा है, उसके इतने अच्छे नंबर आए हैं, आपके कम नंबर आए हैं, तो आप मान के चलना वहां पर कौन सा टेस्ट मिलने वाला है आपको, नॉर्म्स रेफरेंसेस टेस्ट। जैसे कि आपकी लगती है मेरिट। आपको पता है एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जिसमें मेरिट लगती है। मेरिट क्या है भाई, अगर आपके 90 नंबर है, आपके यहाँ पर 91 नंबर है, 92 नंबर है, तो क्या मेरिट लग गई। जिसके जितने ज्यादा नंबर उसका सिलेक्शन हो गया, और जिसके जितने कम नंबर उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्म्स रेफरेंसेस टेस्ट बताता है, हम कंपैरिजन करते हैं किसी व्यक्ति का प्रदर्शन करने की एक बड़े समूह में करता है। मतलब जैसे कि हमारे इंडियन सिस्टम में बहुत बड़ा है, तो उसमें जो मेरिट लगती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की मेरिट को देखो, तो क्या है वो ये बता रहा है कि बाकी लोगों ने कितना अच्छा किया और आपने कितना अच्छा किया। अगर आपका अच्छे नंबर है, आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर पाओगे। आपका कंपैरिजन अच्छा है, आपने उनसे बेटर किया है, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये स्कोर की व्याख्या करता है कि जितना औसत स्कोर हमने रखा है और जितना आपका स्कोर आया है, उससे हम तुलना करते हैं। जैसे कि आपका IQ टेस्ट हो जाता है अच्छा, आपका 120 प्लस IQ है तो आप अच्छे माने जाते हो। अगर आपका 70 प्लस IQ है तो आप खराब माने जाते हो, कहा जाता है भाई आपका IQ अच्छा नहीं है। ऐसे आपका बहुत सारे जो है इंडिया में इसी प्रकार के टेस्ट होते हैं, चाहे जिसमें आपका क्या हो गया, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, ठीक है, जिस भी एग्जाम में मेरिट बनते हैं वो सभी इसी के अंदर आ जाएंगे। जिस भी एग्जाम में मेरिट बनते हैं, इसमें यही कंपैरिजन किया जाता है कि आपका स्कोर क्या है। चाहे आपका UGC नेट हो, चाहे कोई भी आप ऐसी जॉब की तैयारी करो जिसमें क्या होता है, या गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें मेरिट लगती ही लगती है। भारत में मेरिट के बेस पर ही सारी चीजें चलती है। तो वो सभी किस में चला जाएगा, नॉर्म्स रेफरेंसेस टेस्ट। तो ये समझ में आया, ये बात करता है कंपैरिजन आप कितने अच्छे हो बाकी लोगों से। वहीं दूसरा है आपका, ये होता है क्राइटेरिया रेफरेंसेस टेस्ट, मतलब मापदंड संदर्भ परीक्षण। अब ये क्या बताएगा, ये बताता है कि जो हमने आपको एक क्राइटेरिया दिया था, सिर्फ आपको वो पूरा करना है। जैसे कि मापदंड संदर्भ परीक्षण किसी व्यक्ति के प्रदर्शन को एक निश्चित मानक के विरुद्ध मापता है। मान लीजिए जैसे कि आपका सीटेट या बाकी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। आपने 10-12 के भी एग्जाम देखे होंगे, तो आपको पता है 33 प्लस नंबर लेके आ जाओ, 33 प्लस पे कि आपको पास माना जाएगा। तो अगर आपको पास होना है तो 33 प्लस नंबर लेके आ जाओ। यहाँ पर आपका किसी के साथ कंपैरिजन हो नहीं रहा। अगर 90 नंबर भी लेके आ रहे हो तो किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो क्राइटेरिया याद रखना, जब क्या हो कि आप 33 नंबर लेके आ जाओ, क्योंकि हमें पता है 33% पे भारत का सिस्टम ये है कि पास मान लिया जाता है। लेकिन आप नंबर लेके आइए और आपका कंपैरिजन आपके भाई से किया जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, नॉर्म्स रेफरेंसेस टेस्ट। बस इनमें यही अंतर है, एक आपका निश्चित होता है, फिक्स होता है, बस इतना ही लेके आओ। दूसरा ये कहता है भाई दूसरा कितना लेके आया है, उसके साथ आपका कंपैरिजन किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य होता है कि विशिष्ट है ना, व्यक्ति के एक विशिष्ट योग्यता को पूरा करता है या फिर नहीं। 33% इसलिए रखा गया है ताकि पता चल जाए कि आप को भी पास करने लायक या फिर नहीं। अगर पास कर लेते हो एग्जाम तो ठीक है। जैसे कि आपका UGC नेट भी होता है कि अगर आपने 40% अगर आपके मार्क्स नहीं है तो आपका एग्जाम चेक भी नहीं किया जाता। तो इसी प्रकार से इंडिया का 10th हो 12th हो, है ना, तो ये सभी किसके बेस पे होते हैं, एक मापदंड हम रखते हैं कि ग्रेजुएशन में आपके 33% आना चाहिए, 55% आपका आना चाहिए। जब एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं ना, तो कौन सा हो जाएगा आपका क्राइटेरिया रेफरेंसेस टेस्ट। इसमें क्राइटेरिया, इसमें एक मापदंड होगा कि वो आपको पास करना ही पड़ेगा। चलो इसका थोड़ा सा हम दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर नॉर्म्स रेफरेंसेस टेस्ट की बात करेंगे तो ये क्या करता है, व्यक्ति के स्कोर की तुलना आपके पूरे समूह पूरे सिस्टम से की जाती है। अरे तुम्हारे इतने आए, तुम्हारी तो फर्स्ट रैंक बन गई। तो जो रैंकिंग वाला सिस्टम होता है वो हमेशा बनेगा नॉर्म्स रेफरेंसेस टेस्ट में। और वहीं पर जब व्यक्ति के स्कोर की तुलना किसी से ना करके बल्कि सिर्फ रख दिया कि हाँ 90% लाने थे, आपने 90% लेके आके, यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं था। इसका पर्पज क्या होता है, इसका पता लगाना ये होता है कि इस पूरे समूह में सबसे बेस्ट कौन है। तो ये रैंकिंग की बात करता है। वहीं क्राइटेरिया रेफरेंसेस टेस्ट ये बात करता है कि आप उस चीज में कौशल थे जो आप 33% लेके आए। इसका मतलब ये बता रहा है कि हाँ आप पास करने लायक हो, आप इस क्लास से अगली क्लास में जाने लायक हो।
तो ये बात करते हैं आपके कौशल की, आपके जो भी सब्जेक्ट है उसमें जो आपकी मास्टरी है वो है या फिर नहीं। चलो आगे बात करेंगे आपका रिजल्ट। इसमें क्या होता है, इसमें हम ये देखेंगे कि दूसरों के नंबर, तो क्या है हमारा इसमें रैंकिंग चलती है, हमारी इसमें परसेंटेज चलती है, इसमें परसेंटाइल चलती है। अच्छा उससे इतने ज्यादा नंबर लेके आने तो उससे ये लेके आना था, वो वाला सिस्टम चलता है। तो इसमें रैंक चलती है कि ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 आया स्टूडेंट, ये रैंक 3rd आया। आगे बात करेंगे क्राइटेरिया में क्या होता है, निश्चित प्रदर्शन को दर्शाता है। निश्चित मतलब आपने कितना काम किया, बस ये से बताएगा कि अगर आप 90% लेके आए तो आप सीधा 90% लेके आए, आप पास हो या फेल हो, ये चीज ये बताता है। ये आपका जो फिक्स क्राइटेरिया है वो आपने पूरा किया या नहीं, और ये सभी स्टूडेंट के लिए फिक्स ही रहता है। 33% लाने सभी के लिए अनिवार्य, अगर 33 नहीं लेके आओगे तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। 33 से ऊपर लेके आते हो तो पास हो जाओगे। ये सभी के लिए ये निश्चित है, ये पहले से फिक्स है, चाहे आप कुछ भी करो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपका IQ टेस्ट, आपका SAT एग्जाम होते हैं, ये कोई भी इंडिया का जिसमें मेरिट बनती है वो सभी नॉर्म रेफरेंसेस टेस्ट में चले जाएंगे। और वो जिसमें कि आपको पता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देखा जाता है कि आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, इसमें कंपैरिजन नहीं होता किसी से। ये थोड़ी देखा जाएगा अरे तुम तो उससे ज्यादा अच्छी ड्राइविंग कर लेते हो, नहीं। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होता है उसमें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए ड्राइविंग से रिलेटेड, तो अगर वो आपको पता है तो क्या हो जाता है, आपको लाइसेंस मिल जाता है। ऐसे आपके टीचर के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें देखा जाता है आप टीचर बनने लायक हो या नहीं। जैसे कि आपका CTET, तो उसमें क्या देखा जाता है कि 90% नंबर लाओ, पास हो गए, नहीं लेके आओगे तो फेल हो गए। तो ये था आपका क्या था, नॉर्म्स रेफरेंसेस टेस्ट और आपका क्राइटेरिया रेफरेंसेस टेस्ट, जो कि हमने बहुत ही कम समय में कवर किया। और ये एग्जाम में आने वाला बार बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। जब आपकी माता आपके बड़े भाई से आपका कंपैरिजन करे और इसके तो इतने अच्छे नंबर आए तो है नॉर्म्स रेफरेंसेस टेस्ट। और जब आपके पिताजी ये कह दे कि तू 90 नंबर लेके आ, मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा, तो वो क्या हो गया, क्राइटेरिया उन्होंने पहले से फिक्स कर दिया कि तुम 90 नंबर लेके आओ, मैं आपको साइकिल दिला दूंगा। तो ये था नॉर्म्स और ये था क्राइटेरिया। एक में पहले से ही चीजें फिक्स, एक में दूसरे स्टूडेंट को देखकर कंपैरिजन किया जाता है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी। और ऐसे ही हम बहुत कम समय में ये जो छोटे और इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, छोटे नहीं होते, खैर ये छोटे बनाने पड़ेंगे मुझे, तो ये जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इसी प्रकार से हम ये सीरीज करने वाले हैं। और यहाँ पर आपके लिए सारे बैचेस फ्री है, बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी जो है चैनल पर जाकर सारी चीजें देखना मत भूलना, ताकि आप भी फ्री में पढ़कर बेहतरीन सिलेक्शन ले सको। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ, इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और हाँ सबसे बड़ी बात आपके सिलेक्शन के साथ। तो अपना ध्यान रखेगा। और ये सेशन अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार से ये ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आऊँ, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भेज देना और कमेंट करके बता देना आपको ऐसे टॉपिक, ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज चाहिए या फिर नहीं, ताकि हम आगे इसे जो है कंटिन्यू कर सके। तो अपना ध्यान रखेगा और इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।